वक्रतुंड महाकाय कोटिसूरज समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, आप निर्विघ्न जो है विघ्नहर्ता हैं, सबके कार्य का मंगल करते हैं। कोई भी काम हो आपका सुमिरन हे गणेश भगवान हम लोग सबसे पहले करते हैं। इसलिए हे विघ्न विनायक विघ्न विनाशक गणेश महाराज जो है हम लोगों का मंगल करें। हे भक्तजन, आइए हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश करें, जहाँ पर भगवान श्री राम राक्षस राज खर और दूषण को उसकी सेना सहित उसका वध करने वाले हैं। हे भक्तजन, यदि यह अमृतमयी कथा भगवान की आपको रुचिकर लगे तो इसको जो है कृपया आप लोग लाइक कर दें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारे प्रभु श्री राम के भक्तों की संख्या नित्य निरंतर बढ़ती रहे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आइए भक्तजनों, हम लोग अरण्य कांड में प्रवेश करें, जहाँ भगवान श्री राम खर और दूषण का वध करने वाले हैं। करें कि राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, क्षण महु कृपा निधान। क्षण महु कृपा निधान। हमारे भगवान कृपा निधान जो है श्री रामचंद्र जी महाराज खर दूषण के सेना को जो है एक क्षण में विलंब नहीं किए और उनको सबको मार डाले। कहते हैं कि भगवान का बाण जो है अमोघ है। वो ज़बरदस्ती वो लोग भगवान से जो है युद्ध करने के लिए आए और फल क्या मिला, तो उनको परम पद मिल गया। सबका मोक्ष। भगवान की महिमा देखिए भक्तजनों, जिसको भी वह बाण लगा उसको मोक्ष प्रभात। पद निर्वाण, कहाँ पावहि पद निर्वाण, उनको साक्षात मोक्ष हो रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का बाण उनको लग रहा है, भगवान का परम पद मिल रहा है। अब आगे सबको जो है मार डाले। उसके बाद देवता लोग स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे? हे भक्तजन, आइए सुना जाए। कहें कि हर सहि बर सहि सुमन सुर, बाजहि गगन विमान। हर्षित बर सहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विधान। शोभित विविध विमान। कहने कि सभी जो है सुरलोग देवता लोग भगवान श्री राम की वंदना करते हुए, क्योंकि उन्होंने सारे राक्षस गण को दंडकारण्य में स्थित संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। सभी देवता लोग खुश हो गए, पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान की स्तुति करते हुए फिर वे लोग अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार से हे भक्तजन, भगवान ने जो है सारे राक्षस गण को मार डाला। उसके बाद जो क्या हुआ, कारण कि जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, जब भगवान श्री राम जो है दुश्मनों को जीत लिया, युद्ध में दुश्मनों को जीत लिया, उनको मार डाला, तो वहाँ के रहने वाले जंगल के मुनि लोग अत्यंत जो है खुश हो गए और भय जो है उन लोगों को एकदम नहीं रहा। उसके बाद तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हरषि मन लाए। कह रहे हैं कि तब जो है श्री लक्ष्मण जी महाराज माता जानकी को गिरी कंदरा से जो है बाहर ले आए और प्रभु के चरणों में सब प्रेम लौट गए। भगवान श्री राम ने अपने अनुज को उठाया और हृदय से लगा लिया। कहा, हे भाई, जो है सारे राक्षसगण अब मारे गए, हम लोग अब निश्चिंत हैं। उसके बाद जो है कहते हैं कि भगवान श्री राम फिर कुछ दिन जो है पंचवटी में निवास कर रहे हैं और नाना प्रकार के जो है ऋषियों मुनियों से मिलकर जो है भजन कर रहे हैं। क्या कहते हैं तुलसी बाबा ने इस चौपाई में फिर लिखा, कहना कि सीता चितव श्याम मृदुगाता,
परम प्रेम लोचन न समाता। कह रहे हैं कि जो है माता जानकी बारंबार अपने प्रभु श्री राम को, अपने प्रियतम राम को देख रही हैं। उनके श्याम शरीर को जो है बार बार चितवत देख रही हैं। मन ही मन जो है धन्य धन्य अपने को हो रही हैं। और इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं कि पंचवटी बसे श्री रघुनायक, पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर नर मुनि सुखदायक। कहें कि भगवान श्री राम पंचवटी में जो है निवास कर रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज के साथ, माता जानकी के साथ, और ऋषि मुनियों से नाना प्रकार का जो है भगवान का भजन करते हैं। उन जो है वे सुखदायक भगवान जो है सबका मन प्रसन्न कर रहे हैं। सुंदर सुंदर जो है वेद पुराण की बातें उन लोगों से करते हुए पंचवटी में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार जो है कहते हैं कि तब जो है शूर्पणखा फिर आगे क्या की, हे भक्तजनों आइए सुना जाए। कहें कि धुआं देखी खरदूषण केरा, धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा, जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। जब जो है धुआं देखी खरदूषण केरा, करें कि जब शूर्पणखा देखी कि जो है खरदूषण सहित उसके सारे राक्षस मारे गए, सब धुआं हो गए, मिट्टी में मिल गए, तब जो है कठोर वाणी में जो है रावण को जाकर धिक्कारने लगी। उसका क्या कहती है कि बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोश कै सुरति बिसारी। कि हे रावण बहुत क्रोधित हो गई और जो है कहने, हे रावण तुमने अपने देश प्रदेश की सुधि को भूल गया है। जो है ना तुमको खजाना का पता है, ना तुम्हें देश की पता है कि इस देश में क्या हो रहा है, इस प्रदेश में क्या हो रहा है। और इस प्रकार से तब क्या हुआ कि सभा माझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई, सभा माझ पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। क्या कही कि तो ही जियत दस कंधर, मोरी की यस गति होई। सभा माझ में, रावण की सभा में जाकर जो है अर्ध जो है क्षिप्त अवस्था में व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़ती है। उसका नाक कटा हुआ था, कान कटा हुआ था, अर्ध विक्षिप्त होकर बेहोश होकर के वह रावण के सभा में गिर पड़ी। अब कहती है कि हे रावण तुम्हारे जिंदा रहते मेरा ये हाल हो। तो सभी वहाँ के सभासद अचंभित हो गए। क्या कहने लगे कि सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाह उठाई। सारे सभासद जो है उठ खड़े हुए और अकुला गए, व्याकुल हुए, और उसको जो है हाथ से पकड़ करके शूर्पणखा को सब लोग उठाए। और क्या कहने लगे, तब जो है रावण जो है कहता है, कह लंकेशी कहसी निज बाता, कही तव नासा कान निपाता। रावण जो है लंका का रावण, राजा रावण जो है शूर्पणखा से कहने लगा कि तुम अब सारी बात बताओ, कही तव नासा कान निपाता। हे शूर्पणखा तुम्हारे इस नाक और कान को किसने काटा, किसने तुमको कुरूप कर डाला। तो जो है फिर जो है शूर्पणखा फिर कहने लगी, क्या कहने लगी, अवध नृपते दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। कह अवध नृपति दशरथ के जाए। राजा अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के दोनों राजकुमार जो हैं जंगल में मृगया करने आए हैं, वन विहार कर रहे हैं। पुरुष सिंह, वो पुरुष सिंह हैं, महापुरुष हैं, महाबलशाली हैं। अब वन खेलने आए, जंगल में शिकार करने आए हैं। और क्या कि समुझ परी मही मोही,
समुझ परी मोहि उनके करनी, अनरहित निशाचर करहि धरनी। समुझ परी मोहि उनके करनी। सूर्पणखा कहती है कि अब हमको भरोसा हो गया कि उनकी करनी क्या होगी, वह क्या करेंगे। तो रहित निशाचर करहि धरनी, इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, यानी सब राक्षस को मार डालेंगे, मानो वह जो है नारायण हो, देखने में अति सुंदर हैं। तब और उसके बाद क्या हुआ, करके जिन्ह कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। कर हे दसानन, हे रावण, जिनके बल से वहाँ के मुनि ऋषि जो है जो है बिना भय के निडर होकर के जंगल में विचरण कर रहे हैं, उनको कोई भय नहीं रह गया राक्षसों का। और कहते हैं कि देखत बालक काल समाना, और वे दोनों बालक जो है काल के समान दिखाई पड़ रहे हैं, दृश्यमान हो रहे, मानो काल हों, जमराज हों। परम धीर धन्वी गुण नाना, और कह रहे हैं कि परम धैर्यवान हैं और उनके पास जो है धनुष बाण हैं, धनुष विद्या में निपुण हैं। एक ही जो है धनुष बाण से सारे राक्षस सेना को इन्होंने विध्वंस कर डाला। इस प्रकार से सूर्पणखा कहते हुई और जो है वहाँ रोने लगी। उसके बाद हे भक्तजनों आगे क्या कहती है, कहते के रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। करें कि इतना ही नहीं, हे रावण, उनके पास एक सुंदर राजकुमारी है जो करोड़ों कामदेवों को जो है उनका जो रूप है करोड़ों कामदेवों को हराने वाला है, अति सुंदरी हैं। और तासु अनुज काटे श्रुति नासा, असुन तव भगनी करही उपहासा। कहने कि उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी ने मेरे नाक और कान को काट डाला, अब तुम्हारी मैं बहन हूँ, यह सुनकर वो लोग उपहास करने लगे। इस प्रकार से कहते हुए सूर्पणखा रावण से कहती है और विलाप करती है। लेकिन हे भक्तजनों, अपना काम तो नहीं कहती कि मैं किस लिए गया था। भगवान को जिससे खेला करने के लिए, खेल खेलने के लिए गई थी, वो तो नारायण हैं, लेकिन वह बात तो नहीं बोली मैं किस चीज़ के लिए वहाँ गई। लेकिन उनकी व्यथा, उनका विचार सब कुछ कह डालती है। और इतना ही नहीं, कहते खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्ह मारा। कहने कि हमने जो है खरदूषण को जो है इस बात को कही, एक ही क्षण में भगवान श्री राम ने जो है उसके सहित खरदूषण सहित उसकी सारी सेनाओं को मार डाला। कारण कि खरदूषण त्रिशरा कर घाता, और सुनि 10 शीस जरे सब गाता। रावण ने जब सुना कि खरदूषण और तीसरा का वध जो है राम ने कर दिया, यह सुनकर उसके सारे अंग जलने लगे। क्यों जलने लगा क्योंकि कहता है कि खरदूषण जो है, लोग कहते हैं भगवान श्री राम जो है तुलसीदास बाबा कहते हैं कि खरदूषण के समान जो है रावण के समान ही खरदूषण और तीसरा बलशाली थे। जब वह जो है उनको भगवान राम ने मार दिया तो रावण को बड़ा सोच हो गया। आगे क्या कहा हे भक्तजन, आइए सुना जाए। कारण कि सोप नखहि समुझाय कर, बल बोल से बहु भांति, गयो भवन यति सोच बस, नींद पड़े नहीं राती। बार बार सूर्पणखा को ढांढस बधाया और इसका करके वह अपने राजभवन में चला गया। रात भर उसको नींद नहीं आई कि मैं क्या करूं, और सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही।
कह रहा है सुर नर असुर नाग मुनि माही, कह रहे हैं कि इस समस्त संसार में कोई भी मेरा सेवक लायक भी नहीं है, ना कोई जो देवता है, ना दानव है, ना राक्षस है, ना मनुष्य है। तो खर दूषण सम मो बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। रावण के मन में विचार हो आया। रावण महाज्ञानी था भक्तजन। क्या कहने लगा कि खर दूषण सम मोहि बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। कह रहे हैं कि खर और दूषण मेरे समान बलशाली था। बार बार जो है रात में ही विचार करने लगा कि खर और दूषण मेरे समान ही बलवान थे, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। और इनको बिना भगवान के, बिना नारायण के कौन मार सकता है। अपने मन में यह बारंबार सोच रहा है। करा के सुर रंजन भंजन मही भारा, अजौ भगवंत लीन अवतारा। रावण महाज्ञानी था। करा कि सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर को, देवता लोगों को जो है भय त्रस्त से मुक्त करने के लिए और भंजन भाव, इस शरीर, इस जो है पृथ्वी के बोझ को कम करने के लिए, पृथ्वी के बोझ को उतारने के लिए, यदि कह रहे हैं कि यदि भगवान ने अवतार ले लिया, हरि नारायण यदि आ गए हैं, देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले यदि नारायण अवतार ले लिए हैं, तो क्या करूं। तो मैं जाऊं बैरी हठ करऊं, तो मैं जाऊं बैरी हठ करऊं, अब प्रभु सरबान लगे भवतरऊं। धन्य हो रावण, वह भी समझ गया कि नारायण लगता है कि अवतार ले चुके हैं। कह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती जाकर उनसे अब बैर करूंगा और उनके बाणों से विध कर वो हमको बाण मारेंगे तो मेरी सतगति हो जाएगी। ऐसा रावण सोचने लगा। उसको ज्ञान हो आया। राक्षस रहते हुए भी रावण महाज्ञानी था। हे भक्तजनों, उसको इस प्रकार की बात आने लगी। और फिर आगे क्या कहता रावण कि होई है ही भजन न तामस देहा, होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़हा। कह रहे हैं कि इस जो है तामसिक शरीर से भगवान श्री राम का मन वचन क्रम से भजन नहीं होगा, उनकी स्तुति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा ही है कि उनसे शत्रुता कर करके मैं इस संसार के भवनिधि से पार हो जाऊं, मुझे परम गति मिल जाए। तो कारण कि जो नर रूप भूप सुत को, जो नर रूप भूप सुत को, हरिहौ नारी जी तिरन सो। कहें कि अगर वो कोई सुंदर राजकुमार होंगे तो उनकी पत्नी को मैं युद्ध से उठा लाऊंगा, उनको पराजित कर दूंगा और उनकी पत्नी को मैं जो है ले आऊंगा, अगर वो राजकुमार होंगे। इस प्रकार से रावण मन ही मन विचार करते हुए वह जो है मारीच के पास चलता है। मारीच जो है रावण का मामा था और वो जो है मायापति था, कपटी था, जो है सैकड़ों रूप बदल लेता था, जब जो चाहता वह रूप धर लेता था। तो इस प्रकार उस मायावी मारीच के पास रावण चलने लगा। हे भक्तजन, आइए इस चौपाई में सुनते हैं कि कहा चला अकेल जान चढ़े तहवा, चला अकेली जान चढ़े तहवा, बस मारी चो सिंधु तट जहवा। कहना कि मारीच जो है सिंधु नदी के किनारे एक आश्रम बना करके, एक कुटिया बनाकर रहता था। रावण जो है वहाँ पर उसके पास पहुँचता है। कह रहे हैं कि मारीच और सुबाहु दोनों भाई थे। हे भक्तजन, जब जो है मुनि विश्वामित्र भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को अपने साथ जंगल में लाते हैं अयोध्या से, तो सुबाहु को भगवान जो है मार डालते हैं, लेकिन मारीच को जो है बिना फर के सीक से मारते हैं और वह जो है सिंधु नदी के किनारे
समुद्र के उस पार जा कर के वह गिर पड़ता है। क्यों गिरा? तो वह जो है यही काम था, मारीच का जो है आगे भी काम होना था, उसको मृग बनना था माता जानकी के लिए, इसलिए भगवान श्री राम उसको जो है उस समय नहीं मारा। तो अब जो है रावण के द्वारा प्रेरित होकर के वह जय माता जानकी की कुटिया के पास मृग का, सोने का मृग बन करके जाएगा। तो इसलिए उसका काम अब पड़ रहा है। कारण कि हाँ राम जैसे जुगति बनाई, सुनहु माँ सो कथा सुहाई। करें कि भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती अब भगवान श्री राम की कथा को सुनो। कहते हैं कि भगवान राम ने अपनी युक्ति जो है बना ली कि मुझको अब कैसे क्या करना है। उन्होंने अपना सुंदर, तो क्या हुआ, तुलसी बाबा जो है इस दोहा में लिखते हैं, कहते हैं क्या कि लक्ष्मण गए बनहि जब, लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसि कृपा सुख बृंद। कह रहे हैं कि बिहसि कृपा सुख के बृंद, सुख के धाम भगवान श्री राम ने माता जानकी से यह जो है वचन बोला, प्रेम से बोला। क्या कि लक्ष्मण गए बनहि जब, श्री लक्ष्मण जी महाराज जब जो है अकेले जंगल में जो है लिए गए लेन फल कंद, जब उन्होंने कंद मूल फल लाने के लिए लक्ष्मण जी जंगल में गए तो माता जानकी को हंस करके सुख के दाम भगवान श्री राम ने क्या बोला, कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, कछु मैं करन चाहत नर लीला। हे सुप्रिया, हे जानकी, हे परम सुंदरी जानकी, अब सुनो मेरी बात, मैं कुछ अब नर लीला करना चाहता हूँ। तो तब तक तुम क्या करो, तुम पावक महु करो निवासु, अजाओ लगे करहूँ निशाचर नासु। हे प्रिया, हे जानकी, तब तक तुम जो है अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अग्नि देव के साथ रहो, जब तक मैं निशाचरों का संहार ना कर दूं। इस प्रकार से हे भक्तजन प्रभु श्री राम ने माता जानकी को प्रेम से कहा। जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी, प्रभु पद धर ही अनल समानी। माता जानकी जब भगवान श्री राम ने ऐसा वचन कहा तो उनका भी जो है यह कर्तव्य था, उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर और जो है अग्नि में प्रवेश कर गईं। उसके बाद को है निज प्रतिबिंब राख तह सीता, और माता जानकी अपने परिछाया को वहाँ छोड़ जाती हैं प्रभु श्री राम के पास। और तैसे ये शील रूप सुविनीता, जैसे माता जानकी अपने सुशील थीं, विनीत थीं, प्रियतमा थीं, वैसे ही अपनी छाया को छोड़कर भगवान श्री राम के पास अग्नि में समा जाती हैं। क्यों समा जाती हैं? भगवान श्री राम की आज्ञा मानो हो गई। बोलिए माँ जानकी की जय। धन्य हो माता जानकी। ऐसी होती हैं पतिव्रता नारियाँ जो है पुरुष के, उसके पति के कहने पर अपने प्राणों की भी बाजी लगा देती है। भक्तजन, इसी तरह की पतिव्रता नारी होना चाहिए जैसे माँ जानकी थी। अब कहने के लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान श्री राम ने जो भी चरित्र रचा, जो भी काम किया, उन्होंने लक्ष्मण जी यह बात नहीं समझ पाए, वो थे ही नहीं, और नहीं थे तभी भगवान श्री राम ने जानकी जी को इस बात कहा। तो उसके बाद जो है 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, 10 मुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा।
उसके बाद जो है रावण जो है अब जो खिसियाई बिल्ली की भांति मारीच के पास पहुंचता है। मारीच उसका मामा था और स्वार्थी रावण मारीच को जो है प्रणाम करता है और अपनी नीचता कहता है। क्या कहता है? करा के कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तु मन व्यग्रयते अक्सर आयहु तात। हे तात, हे रावण। मारीच ने देखा कि रावण अत्यंत दुखी है, विकल है, तो उसने कहने लगा कि हे रावण, अपने व्यग्रता की बात कहो, क्यों तुम्हारा मुख मलिन है, क्या बात हुआ? इस प्रकार से जो है मारीच अपने जो है भगना रावण को कहने लगा। हे भक्तजन, अब आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। कल पुनः मैं फिर जो है अरण्यकांड में प्रवेश करूंगा और भगवान श्री राम के गुण गाथा का वर्णन करते रहूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इति शुभम।